हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नीभा पीसीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी का सेट नंबर 7 का एनालिसिस करे हैं। इससे पहले हम लोग 6 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। जैसे आप लोगों को पता है कि इस सेट में जीके, जीएस और करेंट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करते हैं। और बात रही मैथ और रीजनिंग का, तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग के लिए मैं सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे स्क्रॉल करके वीडियो में दिखा देती हूँ, तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मैथ रीजनिंग जो होता है ना दोस्तों, वो सभी स्टूडेंट का बनाने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना गवाएंगे और स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जूम करते हैं दोस्तों, आपको भी क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होगा। वर्ष 2025 में विश्व की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना कौन सा देश में शुरू किया जाएगा? तो यह जो परियोजना है, थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना, यह चीन के द्वारा शुरू किया जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 2 नंबर में है कि वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? तो यह गदाधर चट्टोपाध्याय थे। इनको बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा। रामकृष्ण परमहंस मंडली की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में किया गया था, जिसका मुख्यालय बेलूर था। इसको भी याद रखिए। अगला है कि किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? तो हमारा जो यूरिया है, इसे सोना के नाम से जाना जाता है। यूरिया का फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, तो NH2COO इसको याद रखिएगा। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, तो यह भी कभी कभी पूछा जाता है कि यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होते हैं? तो 46%। और यूरिया का सामान्य सूत्र क्या होता है? NH2COO। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिला है? तो घर में जो कुआं के अवशेष है, वह मोहनजोदड़ो से मिला है। कालीबंगन की अगर बात करें तो जोती हुई खेत का प्रमाण कालीबंगन से मिला है। लोथल जो है, यहाँ से डैकयार्ड बंदरगाह होने का साक्ष्य मिला है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता जो था दोस्तों, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो यह इसका जो सामान्य काल है, वह 2350 से 1750 बीसी माना जाता है। सर्वाधिक मान्य काल यही है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यह जो था वह शहरी सभ्यता था। इसकी खोज सबसे पहले हड़प्पा के 1921 में दयाराम सैनी के द्वारा किया गया था। 5 नंबर में है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो 1929 का कांग्रेस का जो अधिवेशन था, वह लाहौर में हुआ था। तो याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया था और रात्रि के 12 बजे रावी नदी के तट पर, नदी का नाम याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगे को लहराया और इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। अगला क्वेश्चन, भारत में लौह युग डैश काल से जुड़ा है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व यह वैदिक युग था। यह जो वैदिक युग है, यह इसी से भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। मुगल काल की स्थापना की अगर बात करें, तो मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में किया गया था। 7 नंबर में है कि अंत्योदय कार्यक्रम
सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय जो कार्यक्रम है वह सबसे पहले भारत के राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। तो बिल्कुल आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ये सब मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैथ रीजनिंग है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को हम दिखा दे रहे हैं। हम लोग जीके जीएस और करंट को एनालिसिस करेंगे। कंप्यूटर में EBCDIC का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर से रिलेटेड हर सेट में एक न एक क्वेश्चंस रहते हैं और ज़्यादातर फुल फॉर्म और उसका यूज पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर में EBCDIC का जो फुल फॉर्म है वह एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। याद रखिएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। 17 नंबर में है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है दोस्तों, वह कंप्यूटिंग का एक रूप है जिसमें डाटा और सेवाओं तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उद्देश्य क्या है? NAT जो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका जो उद्देश्य है वह निजी IP पते को सार्वजनिक IP पते में बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, 19 नंबर, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये सब रीजनिंग है। त्रिभुज की संख्या निकालना है इसमें। ये आपका वेन डायग्राम हो गया, ये सब याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह अश्विनी वैष्णव को किया गया था। 27 नंबर है कि EPCG का पूर्ण रूप क्या होता है? तो EPCG जो होता है उसका पूर्ण रूप एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल्स गुड होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 28 नंबर में है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है और 3 प्रकार का न्याय दिया गया है और 2 प्रकार की समानता दिया गया है। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, ये भी क्वेश्चन आता है, संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता को जोड़ा गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? यह हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। फैराजी आंदोलन याद रखिएगा, हाजी शरीयतुल्लाह। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 यह जो था वह ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में ऐतिहासिक नहीं था, क्योंकि संविधान के विकास में इस एक्ट की कोई भूमिका नहीं थी। संविधान का विकास तो दोस्तों 1949 में ही हो गया था और 1950 में लागू हो गया था, यह 1955 में आया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो कलिंगा स्टेडियम, यह उड़ीसा में है। कलिंगा स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। इसी का अभी जो नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम है।
जो हॉकी के लिए फेमस है? चिन्नास्वामी स्टेडियम, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ये सब क्रिकेट का स्टेडियम है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो नागरिकता जो संशोधन कानून था वह 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। दोस्तों देख लीजिए, इसमें भी 2019 है, इसमें भी 2019 है, तो डेट स्मॉल याद होना जरूरी है, क्योंकि इसमें भी 11 है तो अक्टूबर है इसमें, और इसमें भी 11 है तो ये दिसंबर है। तो 11 दिसंबर 2019 को यह कानून जो है नागरिकता संशोधन वह पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। निम्न में गैर डीनाइट्रीफाइंग कौन से है? तो डीनाइट्रीफाइंग को पहचानना है कि इनमें कौन है। तो यह जो है बैसिलस रामोसम, यह जो है गैर डीनाइट्रीफाइंग है। बहुत सारे क्वेश्चंस नया मिलेंगे दोस्तों, जैसे लगेगा कि इसको कभी नहीं पढ़े हैं, तो उसको नोट करना है और उस पर बार बार उसको रिवीजन करना है ताकि याद हो जाए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि लिंकन सूचकांक, लिंकन इंडेक्स किसकी माप करता है? तो लिंकन इंडेक्स जो है वह जनसंख्या के आकार का माप करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 है कि भारत में कितने नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है? नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान भारत में 24 नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है। 44 नंबर जो क्वेश्चन है वह रीजनिंग से संबंधित है कि जैसे पेडोलॉजी मृदा से संबंधित है वैसे ही हमारा पोमोलॉजी जो है वो फल से संबंधित है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, रीजनिंग का है लेकिन यह साइंस से रिलेटेड है, तो देख लिए। जैसे टिंडोमीटर रंग का है तो इसी टिंडोमीटर के अलावा जो है हमारा प्रोटेक्टर से हम लोग कोण मापते हैं, ये भी मेरा सही हो जाएगा। बाकी 46 नंबर आपका रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप लोग। देखिए कोडिंग डिकोडिंग है ये सब। 51 नंबर में है कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनें। अवरोही क्रम, तो दोस्तों अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, तो सबसे बड़ा जो होगा उसको पहले लिखेंगे और सबसे छोटा वाला को सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो देखिए इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद बिहार। ऑप्शन सी सही होगा। किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेन चिप को लगाया गया? तो ब्रेन चिप जो है दोस्तों एलन मस्क का, यह न्यूरालिंक के द्वारा लगाया गया था। स्पेसएक्स भी उनका कंपनी है, इसको भी याद रखिएगा। तो ब्रेन में जो चिप लगाया गया था वह न्यूरालिंक के द्वारा लगाया गया था। 53 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? तो श्रीलंका का पूछा जा रहा है, तो यह कैडियन नृत्य है। दोस्तों यह ऑप्शन सही बन जाएगा। भारतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का है, बिहू असम का है और कथक यूपी का है, उत्तर भारत विशेषकर यूपी। तो कैडियन नृत्य जो है वह श्रीलंका का परंपरागत नृत्य शैली है। 54 नंबर है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महाद्वीपीय जो बहाव का सिद्धांत है वह ए विनेगर के द्वारा दिया गया था। 55 नंबर में है कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच जो है वह सुमात्रा जो द्वीप है इंडोनेशिया में, जो सुमात्रा है द्वीप, उसके समानांतर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि किस सेना के 25वें महानिदेशक राकेश पॉल का चेन्नई में हृदयघात से निधन हो गया था? तो ये जो राकेश पॉल थे वह भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड जो है उनके महानिदेशक थे, जो कि 25वें नंबर के थे। सही आंसर ए हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक बल। 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है और पृथ्वी का सबसे अधिक है 5 दशमलव, इसको याद रखिएगा 5.5।
तो शनि का घनत्व सबसे कम होने के कारण ऐसा बोला जाता है कि शनि जो है वह जल की सतह पर तैर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैथ रीजनिंग है ये सब, देख लीजिए। 66 नंबर में है कि अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो विश्व रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा देर तक रहने का जो है दोस्तों, वह ओलेग कोनोनेंको के द्वारा तोड़ा गया है। यानी वर्तमान में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाले अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो वो है ओलेग कोनोनेंको। ये दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा कि 50 ग्राम की किसी वस्तु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वस्तु पानी में क्या होगा? या तो हल्का होगा तो पानी की सतह पे तैरेगा, और भारी होगा तो पानी की सतह पे डूब जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो हो गया घनत्व बटा क्या होता है? आयतन। तो इसका द्रव्यमान हो गया यहाँ इतना ग्राम की वस्तु, तो द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन हो गया आपका 20, 0 से 0 कट गया, 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5 आएगा, 2.5, और जल का कितना है दोस्तों? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम जल का है और 2.5 ग्राम वस्तु का है, तो वस्तु भारी है, यानी जल की सतह में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए, ये 68 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपका है कि निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना धातु के लिए होती है? आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये सब मैथ का है, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। रीजनिंग का है, देख लीजिए, क्वेश्चन हम शेयर कर दे रहे हैं। नहीं तो दोस्तों, अगर आप लोगों को लगेगा कि वीडियो लंबा हो रहा है क्वेश्चन को मैथ रीजनिंग का दिखाने में, तो हम स्किप करके ओनली जीके जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम टीपीपी किस वर्ष पारित किया गया था? 20 सूत्री जो कार्यक्रम है वह 1975 में पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? यह जॉर्ज यूले थे। अगर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था बम्बई में। बम्बई के तेज प्रताप गोकुल संस्कृत विद्यालय था, उसी में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे, और प्रथम सचिव जो थे वह थे, इनका नाम ए.ओ. ह्यूम था, जिन्हें हर्मिट और शिमला के नाम से जाना जाता है, या कांग्रेस के पिता ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। प्रथम अगर अध्यक्ष की बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्दीन तैयबजी थे, और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष या ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। अगर हम लोग बात कर ले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट थे। भारतीय महिला, अगर भारतीय महिला आ जाएगा तो सरोजनी नायडू, सॉरी दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। यह 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और प्रथम महिला अध्यक्ष, ओनली महिला पूछेगा तो 1917 एनी बेसेंट। इनको याद रखिएगा कि पहली महिला ओनली पूछे तो एनी बेसेंट 1917, और यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, तो कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी लक्ष्य पर एक रिंग डैश आंतरिक रिंग होती है। तो तीरंदाजी लक्ष्य जो है, जो तीरंदाजी हम लोग खेला जाता है दोस्तों, उसमें जो एक रिंग होता है वह आंतरिक रिंग डैश आंतरिक रिंग होती है। तो एक रिंग कैवे नंबर की होती है, वही पूछा जा रहा है। यह 10वीं आंतरिक रिंग होती है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स जो होता है वह HIV वायरस के कारण होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो दो या तो सागर होगा या कोई जलाशय, तो इनके बीच जो जोड़ने का रास्ता है उसको जल डमरू मध्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT का प्रारंभ कब किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा
डीबीटी का प्रारंभ 1 जनवरी 2013 को किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोप में यूरो मुद्रा उभयनिष्ठ यूरोपीय मुद्रा, यूरोप की जो मुद्रा है वह यूरो है, वो कब अपनाया गया था? तो जनवरी 1999 में यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, ये सभी मैथ्स रीजनिंग है, देख लीजिए आप लोग, सॉल्व कर लीजिएगा। देखते हैं 91 नंबर। किस फल में असली तथा नकली ट्रू और फॉल्स फलों के गुण सम्मिलित हैं, यानी दोनों गुण उसमें पाए जाते हैं? तो यह है काजू। काजू में ट्रू और फॉल्स दोनों फल के गुण पाए जाते हैं। 92 नंबर है कि जिगर, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं, में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लीवर में जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, उसको संश्लेषण करने के लिए प्रेरित करने वाले प्रमुख हार्मोन जो है वह अग्नाशय से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि जो है उसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। 93 नंबर है आपका क्वेश्चन कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्धृत हुई है? तो कार्बन क्रेडिट जो है वह क्योटो प्रोटोकॉल, इसको याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल से उद्धृत है। प्रथम शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो 1992 में हुआ था, यह ब्राजील में, जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, याद रखिएगा। G8 शिखर वार्ता, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये 94 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। 95, 96, ये 97। दोस्तों 3 क्वेश्चन यहाँ हैं। 98 देख लीजिए, 99 और 100, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये रहा आपका आंसर की। तो आप इससे मिला सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो। बाकी मैं सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन करवा दी हूँ। अगर सेट अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। मैं सभी पब्लिकेशन का कोशिश करूँगी कि सेट आप लोगों के साथ करा दें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ करते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।